मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे सभी दर्शकों, मेरे गांव के सभी भाई बहनों और दुनिया के हर कोने में रह रहे भारतीयों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार भरा सलाम। आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन, गर्व का दिन और संकल्प का दिन। आज से 78 साल पहले हमारे देश ने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी की रोशनी देखी थी। लेकिन क्या हम सच में उस आजादी का पूरा मतलब समझ पाए हैं? आज इस खास मौके पर हम सिर्फ इतिहास याद नहीं करेंगे, हम आने वाले भारत की तस्वीरें भी बनाएंगे। ऐसा भारत जिसमें कोई भेदभाव न हो, हर किसी को शिक्षा मिले, हर किसी को रोजगार मिले और हर नागरिक गर्व से कह सके हम एक आजाद और खुशहाल भारत का। दोस्तों, आज अगर हम आजाद हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अपनी मर्जी से सोच और बोल पा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक कारण है हमारे शहीद, वो शहीद जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने घर परिवार को पीछे छोड़ दिया। कोई जेल की काल, कोई अंग्रेजों की गोलियों का निशाना बन गया, कोई फांसी के फंदे को चूमकर हंसते हंसते चला गया। सोचिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अनगिनत नाम जिन्हें हम शायद कभी सुन भी नहीं पाए। इन सभी ने एक ही सपना देखा, आजाद भारत। उनके लिए सिर्फ एक नाम था, भारत माता। और दोस्तों, 15 अगस्त का असली मतलब है इन कुर्बानियों को याद करना, इन्हें अपने दिल में उतारना, क्योंकि अगर हम इन्हें भूल गए तो ये दिन सिर्फ एक छुट्टी बनकर रह जाए। दोस्तों, आजादी के 78 साल बाद हमने बहुत कुछ हासिल किया, चांद पर पहुंच गए, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हम पूरी तरह खुश हैं? सच्चाई ये है कि आज भी हमारे देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं, लाखों बच्चे गरीब पल रहे हैं, शिक्षा सबके लिए अब भी सुलभ नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक आम परिवार का बजट टूटने लगता है। बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी कई जगह लोगों को ठीक से नहीं मिलती। क्या यही वजह है कि हमें अब नई आजादी की लड़ाई लड़नी होगी? बेरोजगारी से आजादी, गरीबी से आजादी, महंगाई से आजादी, भेदभाव से आजादी, तभी हम कह पाएंगे कि हमने अपने शहीदों का सपना सच किया। अब वक्त है सिर्फ समस्याएं गिनाने का नहीं, बल्कि हल ढूंढने का। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां हर बच्चा, चाहे गरीब हो या अमीर, निःशुल्क और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पाए, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, जहां हर युवा के पास रोजगार के अवसर हो, गांव में भी शहर में भी, जहां किसान को उसकी मेहनत का पूरा दाम मिले और कोई भी किसान कर्ज में डूबकर अपनी जान ना दे, जहां पेट्रोल, डीजल, बिजली, पानी जैसी जरूरतें आम आदमी के बजट में हो और टैक्स का बोझ कम हो, ताकि हर घर में राहत पहुंचे, जहां हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले और किसी को भी जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव झेलना ना पड़े। हमें टेक्नोलॉजी में दुनिया का मुकाबला करना है, लेकिन साथ ही अपने गांव, अपने खेत, अपनी संस्कृति को भी आगे ले जाना है। और ये सब तभी होगा जब हम सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि हम खुद आगे बढ़कर बदलाव लाएंगे। यही है हमारा संकल्प, भारत को सिर्फ विकसित नहीं बल्कि दुनिया का सबसे न्यायपूर्ण और खुशहाल राष्ट्र। दोस्तों, अगर हम सच में भारत को महान बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले एकजुट होना पड़ेगा। चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई उत्तर से हो, दक्षिण से हो, पूरब से हो या पश्चिम से, हमें यह समझना होगा कि हमारी ताकत हमारी विविधता में एकता है। जब हम एक दूसरे को तोड़ते हैं तो हम अपनी ताकत को खो देते हैं, लेकिन जब हम एक होकर खड़े होते हैं तो कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। तो आओ हम अपने बच्चों को मोहब्बत सिखाएं, भाईचारा सिखाएं। दोस्तों, आज 15 अगस्त है। ये दिन सिर्फ हमें हमारे अतीत की याद नहीं दिलाता, बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि आने वाला कल हमारे हाथ में है। हमने देखा कैसे हमारे वीरों ने अपनी जान देकर हमें आजादी दिलाई। हमने समझा कि आज भी हमें कई लड़ाइयां लड़नी है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भेदभाव। और अब हम सब मिलकर ये ठानते हैं कि चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी भाषा हो,
हम सब पहले भारतीय हैं, हम सब साथ चलेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे और एक ऐसा भारत बनाएंगे जिस पर हमारे शहीद गर्व करें। तो आओ इस 15 अगस्त पर सिर्फ झंडा न लहराएं, अपने दिल में भी एक तिरंगा लहराएं और अपने मन में एक संकल्प बनाएं कि हम अपने देश को सिर्फ महान नहीं बल्कि सबसे महान बनाएं। जय हिंद।